औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिर कुरान करीम की तरतीब के एतबार से 35वीं सूरह मुबारक है और इसमें अल्लाह ताला अपनी एक यूनिक खसूसियत का जिक्र करते हुए फरमाते हैं। इट बिगिन्स लाइक दिस, अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्द। अल्लाह वो है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। फातिरिस समावात यानी आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। फातिर अल्लाह ताला की एक ऐसी खसूसियत है जिसमें अल्लाह ताला किसी चीज़ को पैदा करते हैं फ्रॉम नथिंग, अदम से वजूद में लेके आते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास लकड़ी है तो आप उससे टेबल बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, चारपाई बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कुछ लकड़ी या कुछ और मटेरियल मौजूद ही ना हो और फिर आप कुछ चीज़ बना के दिखा दें तो देन आप फातिर हैं और वो अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं है। हम सब जब भी कुछ बनाते हैं तो किसी चीज़ को की शक्ल बदल कर हम कुछ चीज़ बनाते हैं, बट अल्लाह ताला वो है, फातिर है, जो किसी चीज़ को अदम से वजूद में लेके आ जाता है। जो पहले चीज़ कभी थी ही नहीं उसको भी वजूद बख्श देता है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी एक और खसूसियत बयान की, जाइलिल मलाइकाति रुसुलन, वो फरिश्तों को अपना रसूल बनाता है। जाइल बनाता है या बनाने वाला है, अल मलाइकाती फरिश्तों को, रसूलन अपना रसूल। तो वो क्यों ज़रूरत पेश आती है फरिश्तों को अपना रसूल बनाने की? क्योंकि अर्श मुअल्ला से आसमान दुनिया और फिर दुनिया वालों के लिए अपना एक पैगाम भेजना होता है। तो उस काम को सर अंजाम देने के लिए अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी कुछ फरिश्तों की लगाई हुई है और आपको मालूम ही है कि जिब्राइल इज़ वन ऑफ देम। अब होता ये है कि ये फरिश्ते अल्लाह ताला फरमाता है कि उनकी डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उनकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो जिन फरिश्तों को अल्लाह ताला अपना रसूल बनाता है उनमें से उली अजनिहतिन, नेक्स्ट वर्ड्स हैं इसी आया मुबारक की, उली अजनिहतन, वो फरिश्ते परों वाले हैं, उली वाले हैं, अजनिहतिन परों वाले हैं। अब आगे अल्लाह ताला फरमाता है मसना व सुलासा व रुबा, उन फरिश्तों में से कोई तो 2 परों वाले हैं, कोई 3 परों वाले हैं, कोई 4 परों वाले हैं। मतलब कहने का ये है कि उनकी एट्रीब्यूट्स, उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी पावर्स, अब हम परों को एक तशबीह समझ सकते हैं उनकी ओवरऑल पावर का, उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ का। अब हम इस वक्त समझने से कासिर हैं कि उनके परों से क्या मुराद है, बट आई एम श्योर कि जैसे जहाज़ 1 इंजन वाले होते हैं, 2 इंजन वाले होते हैं, 4 इंजन वाले होते हैं, तो इट रिप्रेजेंट्स देयर पावर, कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ पावर्स वाले फरिश्ते मुख्तलिफ कामों के लिए जो है उनकी ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं। यजीद व फिल हल की मायशा, फिर वो अल्लाह ताला अपनी हलकत में इजाफा फरमाता है जैसे वो चाहता है। या तो वो तादाद में बढ़ा देता है, फरिश्ते अगर 10 फरिश्ते हैं तो उनको 100 बना देता है, 100 है तो लाखों करोड़ों बना देता है, या फिर किसी एक फरिश्ते की, किसी एक इंसान की कदर मंजिलत में, उसकी कैपेबिलिटीज़ में, उसकी एबिलिटीज़ में, उसकी प्रॉपर्टीज़ में, उसकी एट्रीब्यूट्स में इजाफा फरमा देता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक, इन्ना, नो डाउट इन इट, कि अल्लाह ताला अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला के हर चीज़ पर कादिर होने की जो खसूसियत है उस पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अल्लाह के हर चीज़ पर कादिर होने की खसूसियत पर ईमान नहीं लाते तो हम मायूसियों के अंधेरों में डूब जाएंगे। हमारी अपनी हालत जिस तरह की होती है अक्सर सिचुएशंस में कि बंदे नाउमीद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, दिल छोड़ जाते हैं, तो उस वक़्त अगर वो अल्लाह की हर चीज़ पर कादिर होने की एबिलिटी का तसव्वुर करे कि अल्लाह ताला उनको इस हाल से निकाल कर अच्छे हाल में लाने के ऊपर कादिर है, तो उनकी उम्मीद बंधी रहती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्लाह ताला की खसूसियत है, इस पर ईमान लाना, इस पर ईमान रखना, और इस पर ईमान रखते हुए अल्लाह ताला से बेहतरी की दुआ करना, उम्मीद रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। तो ये थी सूरह फातिर की आया नंबर 1। इंशाअल्लाह एज वी गेट मोर टाइम वी विल कंटिन्यू टू लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस सूरह। सलाम, until then we see you again. Thank you very much. Bye bye.